एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बात बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था। उसके परिवार वाले उसके गुस्से को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। रामू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी ये गलती उसकी आदत बनती जा रही थी, लेकिन वह दूसरों से प्यार पाना चाहता था। उसे लगने लगा था कि गुस्सा उसके संबंधों को नष्ट कर रहा है। रामू का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, वह उसे बहुत अच्छे समझता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि रामू अंदर से बदलना चाहता था, वह गुस्से से छुटकारा पाना चाहता है। उन दिनों उस गांव में एक संत आया जाया करते थे। रामू का दोस्त उसको उस संत के पास लेके गया। वो संत जी काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी थे। जब रामू को उस संत जी के पास लेके जाया गया, रामू रोती हुई शक्ल बनाकर संत के पैरों में जा गिरा। संत जी ने रामू का हाथ आगे करने के लिए कहा और निर्देश दिया, जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। रामू ने अपना हाथ आगे करते हुए उनकी बातें ध्यान से सुनी। संत जी बोले, अपनी मुट्ठी बांध लो और फिर तुरंत खोल दो। रामू ने वैसा ही किया। संत जी पुनः बोले, अब ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहो। रामू संत जी की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह बार बार मुट्ठी बंद और खोल रहा था। यह प्रक्रिया बार बार करने के बाद रामू ने कहा, महात्मन आप ये क्या करवा रहे हैं? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। इस बात पर संत जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, बेटे, जिस तरह तुमने अपनी मुट्ठी स्वयं बंद की और स्वयं ही उसे खोला, इससे यह आशय निकलता है कि तुम्हारे अंगों पर तुम्हारा ही नियंत्रण है। इसलिए तो तुमने अपनी मुट्ठी बंद की और खोली। ठीक इसी प्रकार अपने शरीर के अलावा विचारों के साथ भी मनुष्य अपने स्वयं पर ही नियंत्रण रखता है, चाहे उसे कितना भी ज्ञान की बातें क्यों न पढ़ रखी हों या जान रखी हों। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, याद रखना तुम स्वयं ही उसे नियंत्रण कर सकते हो, दूसरा कोई उसे नियंत्रण नहीं कर सकता। तुम अपनी सारी गतिविधियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। अगर तुम सफल होते हो तो उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, और असफल होते हो तो उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। हम दूसरों को चाहकर भी काबू कभी नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना हमारे हाथ में ही है। रामू संत की बातें स्पष्ट रूप से समझ चुका था और उसे अब स्वयं पर नियंत्रण करने की आदत डालनी शुरू कर दी थी। आप लोग हमेशा ये याद रखिए, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह गुस्सा भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक समस्या का कारण बन सकता है। अपने गुस्से पर और झुंझलाहट पर काबू रखा कीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा किसी और पे करते हैं तो इससे सामने वाले की नज़र में आप ख़राब बन जाते हैं और आपका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों पर हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन उसके समाधान के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते। याद रखिए, हर चीज़ के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जो हम चाहते हैं हम वैसा बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। इसलिए हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा ही बोलेंगे। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।